हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए है जो एचपीएससी का पीजीटी नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग। देखिएगा नोटिफिकेशन क्या है, उसमें कितनी वैकेंसी है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा सेपरेट क्लिप बना दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और वैसे भी आप लोग उसे एचपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैंने ही अपने चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे उसका पीडीएफ सेंड कर दिया है, उसको भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहला डाउट है वो ये है कि सर जो इस बार एचटेट दे रहे हैं क्या उनको ये मौका मिलने वाला है क्या। तो ये वाला जो एचटेट है ना आपका, ये तो बहुत पहले हो रहा है, समझिएगा। ये हो रहा है 3-4 दिसंबर को ही हो जाएगा, और इसकी लास्ट डेट है आपकी कब है, 12 तारीख को, 12 दिसंबर लास्ट डेट है। तो ये वाला एचटेट वाले तो इसमें पॉसिबल ही कैसे हैं भाग लेने वाले, क्योंकि एचटेट का रिज़ल्ट आना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संभावना हो सकती थी अगर ये पंचायत चुनाव ना आगे अड़ते, अगर ये नवंबर महीने में हो जाता तो हो सकता है कि इस महीने के एंड तक इसका रिज़ल्ट आता, और रिज़ल्ट अगर आ जाता तो हो सकता है आप उस बेस पे इस बार वाले भी पीजीटी में अप्लाई कर देते। खैर, अब तक अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो समझ सकते हो कि 4 दिसंबर को ये हो रहा है, 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अगर रिजल्ट आ जाता है तो खैर फॉर श्योर हो, तो आपको कॉमन सेंस है ही, अपने आप ही आप अप्लाई हो ही जाते हो उसमें। पर अगर रिजल्ट नहीं आता है या 12 दिसंबर के बाद ही आपको कुछ पीजीटी लेवल का रिजल्ट मिलता है तो आप अप्लाई इसमें नहीं हो सकते हैं। एक तो ये कॉमन सेंस वाली जर्नल वाली बात है जो आपके क्लियर होना ज़रूरी थी। दूसरी बात है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। लास्ट टाइम 2019 की जो वैकेंसी थी ना वो HSSC ने ली थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और इस बार का जो ये एग्ज़ाम है वो चेंज हो गया, HPSC के पास आ गया। और क्या ही बड़ा बदलाव है, जो HSSC एग्ज़ाम लेता है ना, एक तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता, तो इस बार बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग जैसे इंक्लूड होती है तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, छंटनी हो जाती है। यूँ कहिएगा आप लोग कि जो दही है उसको मंथन हो जाता है, क्रीम अलग हो जाती है, लस्सी अलग हो जाती है। तुक्का मारने वाले लोग जो है ना उसमें थोड़े से दूर हो जाते हैं अपने आप ही। मैं मानता हूँ एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। दूसरा जो पॉइंट है HSSC और HPSC में जो डिफरेंस मिलेगा वो ये कि जो HSSC लेता है ना तो उसमें कॉमन सब्जेक्ट्स को बहुत इंक्लूड रखता है वो। जैसे कि एग्जांपल्स है मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके हो गया, हरियाणा जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। ये मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनका वेटेज ज़्यादा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट का वेटेज, पर सब्जेक्ट का वेटेज भी बहुत कम है, 30 नंबर का वेटेज था लास्ट टाइम पे। लेकिन जो HPSC लेगा वो आप लोगों को डायरेक्ट सब्जेक्ट पे ही फोकस करवाएगा। बहुत थोड़ा वेटेज है ना वो इन कॉमन चीज़ों का देखने को मिलेगा, बहुत थोड़ा इन द सेंस 80-20 का रेशो हो सकता है, ये 90-10 का रेशो भी हो सकता है, 70-30 का रेशो भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन साइट पे अपलोड नहीं हुआ है। तो करके जो आपके डाउट है मैं आप लोगों को उतना ही पहले से ही बता रहा हूँ। उस बताने की पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका फरवरी 2023 के अंदर हो जाने वाला है। इन्होंने ये तो मेंशन कर दिया कि एग्ज़ाम फरवरी के 2nd या 3rd वीक के अंदर होगा, तो दिन आपके पास में तो गिने ही हुए दिन है, समझो 2 ही महीने बाकी है, समझ सकते हो आप लोग। तो मोर और लेस इन 2 महीनों में आपको सिलेबस जो करना है ना वो बहुत अच्छे लेवल का करना है। अच्छे लेवल का करना इन द सेंस आप लोगों को नेट लेवल का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि HSSC जो लेता है ना वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं कॉमन से, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया, पढ़ लिया, उसका आंसर सीधा सीधा निकल के आ गया। लेकिन जो HPSC लेता है, आपको पता होगा रिसेंट HCS का एग्ज़ाम भी गया था, या टेक्निकल ऑफिसर के जो पेपर थे, या जुडिशरी एग्ज़ाम जो हुए थे, सभी एग्ज़ाम का अगर पैटर्न देखते हैं तो थोड़ा डेप्थ रहता है, सवाल समझ बेस के रहते हैं। जिनका बेस बहुत अच्छे से क्लियर रहता है ना वही उन क्वेश्चनों को ठीक कर पाता है। क्वेश्चन दिखने में लगते हैं ईजी होते हैं, लेकिन बड़ा ही उनका वैल्यू, उन क्वेश्चनों का मर्म बहुत होता है। तो उनके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मेरी हिदायत के अनुसार आपको, या मेरी नॉलेज के अनुसार। पहला काम आपको 9th से लेकर 12th तक की जो आपका सब्जेक्ट है, वटेवर आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब आपके टोटल अभी 8 सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी आई है, लगभग आपके 4000 के आसपास 3800 समथिंग वैकेंसी है। इन वैकेंसियों पे जो आपका जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट है, या आप लोगों का इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, म्यूजिक सब्जेक्ट है, तो आप 9th से लेकर 12th तक के एक तो सब्जेक्ट की वो वाली किताब को डिटेल से पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो तो शॉर्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना डालो। फिर आप लोगों को नेट एग्जाम जो है ना, नेट लेवल के वो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे।
जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हो। आप मेरी हिदायत के अनुसार साल 2004 से लेके और अब तक के जितने भी नेट के पेपर है ना, वो सारे लगा डालो, ठीक है ना। बल्कि 2000 से लगा डालो तो भी और अच्छा रहेगा। सारे PYQ नेट के अभी से सोल्व कर डालो आप लोग। वक्त आपके पास बहुत कम है और उसी लेवल का ही एग्ज़ाम आएगा। अगर वाकई एग्ज़ाम पास करना है तो आपको ये 2 स्ट्रैटेजी अभी से शुरू कर दो। देखो, एग्जैक्ट सिलेबस जो आएगा उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए मार्क्स का, लेकिन इस चीज़ में हेरफेर नहीं होगा कि आप अपने सब्जेक्ट को ना पढ़ो और सब्जेक्ट को अच्छे लेवल पे ना पढ़ो। ये तो करना ही पड़ेगा। HPSC ले रहा है तो ये तो श्योर ही समझ के चलिएगा कि वो नेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो आप लोगों को अपना सब्जेक्ट है नेट लेवल का है, नेट के PYQ सॉल्व करने हैं। कहाँ से मिलेंगे? गूगल पे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे अगर वक्त रहा या मैं आप लोगों को ढूंढ पाया, आप लोगों की मदद कर पाया तो अपने टेलीग्राम स्टार IQ पे शेयर करवा दूंगा मैं उनको, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को जो बेसिक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा का हो रहा है तो उसमें हरियाणा की GS का पार्ट तो खैर आना ही है, पर मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा आएगा। पर जितना भी अगर बन पाया, जैसे ही श्योर होता है उसमें मदद तो मैं आपकी फॉर श्योर कर ही दूंगा इसी चैनल पे ही। करंट अफेयर के लिए तो खैर चैनल के लिए आप लोग जुड़े हुए हो ही हो, तो आप यहाँ पे करंट अफेयर देखते ही रहोगे। बाकी मेन काम आपका सब्जेक्ट पे रहेगा। जैसे कंप्यूटर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको कंप्यूटर की बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, डिटेल से आप लोगों को जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर का तो खैर मैं भी एक टीचर हूं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं उसमें, मेरी तरफ से जितनी हो पाएगी मैं ज़रूर कर पाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट आप अपने रेफरेंस टीचर से, और बल्कि ज़्यादा PYQ पे ज़्यादा ध्यान दें, मेरा तो यही कहना रहेगा। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कहीं जाएं, कोर्स लें, ये करें वो करें। मुझे तो ये बातें थोड़ी कम ही समझ में आती है कि दिन कम आते हैं ना, तो उसके बाद में हड़बड़ाहट से बहुत सारे बैनर आपके आगे आएंगे, हालांकि कि ये कर लो, हम इतने दिनों में ये पूरा कर देंगे, वो पूरा कर देंगे। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, वो फिर वो धंधा और बिजनेस बन जाता है उस टाइम के लिए। तो आप उस लेवल के तो हैं ही ऑलरेडी, आपको बहुत समझदारी तो है ही पहले ही, क्योंकि आप लोग PGT लेवल के ऑलरेडी HTET पास कर चुके हैं, तो आपको समझदारी है ही, आप प्रोफेसर तो बनने जा ही रहे हैं, समझिएगा। तो आप इन बचकानी हरकतों से दूर रह के 9 से 12 तक के अपने सब्जेक्ट की किताब प्लस जो नेट के PYQ और स्टैंडर्ड बुक्स आप लोग उनको फॉलो करिएगा अपने सब्जेक्ट की, वही आपको काम आएगी। एंड ऑफ द डे वहीं से ही सिलेक्शन होगा, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस जैसे ही पब्लिश होता है वो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बने रहिए मेरे साथ में। स्टार IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब तो कर ही लेना आप लोग। थैंक यू सो मच।